आपका विभाज्यता के नियम का अगला रूल कौन सा है? 5 बताए थे ना भाई, कल कल की क्लास हम लोग 5 पढ़ लिए थे। 6 नंबर देखिए, नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल में है कि अगर मान लीजिए कि 2 अंकों की संख्या है ए बी ए बी ए बी, अर्थात 2 अंकों की संख्या कितनी बार रिपीट करे? 3 बार। अगर 3 बार रिपीट कर रही है तो से बनने वाली संख्या, से बनने वाली संख्या 10101 से विभाजित होगी, से विभाजित होगी। क्लियर है? अगर ए बी करके से 2 अंकों की संख्या 3 बार रिपीट करे, टोटल कितने टाइम्स? 3 टाइम्स अगर रिपीट करती है तो वो संख्या हमेशा 10,101 से कटेगी। आप पकड़ेंगे कैसे? देखिए, एक ही जगह पे अगर आप 1 कर दीजिए, दूसरे डिजिट पे 0 कर दीजिए, फिर 1 करिए, फिर 0 करिए, फिर 1 करिए, 0, देखो आपको तुरंत पता चल जाएगा किससे कटेगी। ठीक ना? ये 0 तो इससे कोई मतलब नहीं है, लास्ट में जो 0 आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थात ये संख्या इससे कंफर्म कटेगी। आप बी पे भी रख के ट्राई कर लीजिए, 1 एक जगह पे 0 1 0 1, अर्थात ये संख्या इतने से कट जाएगी। क्लियर है? ये 10,101 अगर आप इसको चेक करेंगे तो 2 अभाज्य संख्याएं हैं। ध्यान से सुनना कौन कौन सी। ये 91 अभाज्य नहीं है, फर्स्ट नंबर याद रखना। 91 और 111 का ये गुणनफल है। जब हम 91 को तोड़ेंगे ना तो ये इसके भी 2 फैक्टर होंगे। कौन कौन से? 7 और 13। 7 और 13। इसी प्रकार अगर हम 111 को तोड़ेंगे तो इसके भी 2 फैक्टर होंगे, 3 गुणे 37। यानी आपको ये देखना है यहाँ पे कि ये 10,101 के गुणनखंड कौन कौन से हैं। 10,101 से तो कटेगा ही कटेगा, अब जितने इसके फैक्टर बनेंगे ना उन सभी फैक्टरों से भी ये संख्या पूरी तरीके से डिजिबल होगी। ठीक ना? कहने का मतलब है कि ये संख्या इन सभी से भी पूरी तरीके से क्या होगी भाई? कटेगी। इन सभी से पूरी तरीके से कटेगी। 7 से भी कट जाएगी, 13 से भी कट जाएगी, 3 से भी कटेगी, 37 से भी कटेगी, 111 से भी कटेगी और 91 से भी कटेगी। क्लियर है? बोलिए, क्लियर है भाई सबको? अगर ए बी करके 3 बार रिपीट करेगा तो वो हमेशा 10,101 से विभाजित होती है। ठीक ना? और 10,101 91 गुणे 111 का मल्टीपल होता है। ठीक ना? 91 को अगर हम तोड़ेंगे तो 7 गुणे 13 2 अभाज्य संख्या प्राप्त होंगी, और 111 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 37 यहां भी 2 अभाज्य संख्या प्राप्त होंगी। अर्थात ये ए बी 7 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी और 37 से भी कटेगी। ठीक है? एक क्वेश्चन नोट करना है इस पे। क्वेश्चन है आपका 37 37 37 3 को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? को 13 से भाग देने पर शेष बचेगा। आपको बताना है शेष कितना बचेगा अगर हम इस संख्या को 13 से भाग करें तो। सभी लोग कमेंट करके बताएं। सभी का आंसर 3 आ रहा। वेरी गुड। देखिए भाई, यहाँ पे ए बी यहां तक तो यानी 6 डिजिट तक तो कंफर्म है 13 से कट जाएगा। लास्ट में एक डिजिट बच रहा है, कौन सा? 13, सॉरी 3। इस 3 में 13 से भाग करेंगे तो आंसर आपको कितना आने वाला है? 3 ही आएगा। ठीक ना? आंसर कितना आएगा? 3। तो 3 आपका करेक्ट जवाब है। आगे चलें, आगे चलें, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। रूल नंबर 7,
ठीक ना। 7वां नंबर क्या है, देखिए हर धनात्मक पूर्णांक के लिए, हर धनात्मक पूर्णांक के लिए n क्यूब माइनस n, ध्यान से देखना, n क्यूब माइनस अगर n है तो ये कन्फर्म 3 से कटेगा। पॉइंट समझते चलना, n क्यूब माइनस n है तो किससे कटेगा, 3 से। और इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर n की पावर 5 है, n की पावर 5 माइनस n कन्फर्म किससे कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक ना, किससे कटेगा भाई, 5 से। हमने कहा n की पावर 7 है, n की पावर 7 माइनस n है तो किससे कटेगा, 7 से कटेगा। अगर हम इसी प्रकार लिखते हैं, अगर n की पावर p है और माइनस n है, जरा कमेंट करके बताइए किससे कटेगा या पूरी तरीके से बताएं, p से। वेरी गुड। अगर कहीं पे इस तरीके से लिखा गया है n की पावर p माइनस p, तो कंफर्म है कि वो p से कटेगा। ठीक है ना, कंफर्म है p से कटेगा। क्यों, क्योंकि n की जो पावर है ये उसी से विभाज्य होगी, n की जो पावर है ये उसी से विभाज्य होगी, अगर कहीं इस फॉर्मेट में लिखा है तो। क्लियर है, अगर यहाँ पे पावर p है तो कंफर्म है कि यहाँ p से ही कटेगा। ठीक है ना भाई, यहाँ p से ही कटेगा आपका। ओके, अब एक बात ध्यान से सुनना है, n के कह रहा हर धनात्मक पूर्णांक के लिए, n एक क्या है, पूर्णांक है। n क्या है, एक कोई भी प्राकृतिक संख्या है, लेकिन p एक क्या है, अभाज्य संख्या है। p क्या है, एक अभाज्य संख्या है। देखिए अगर हम आपसे ये कह दें कि चलो, हमने जैसे कह दिया कि एक वैल्यू ले लेते हैं, ध्यान से सुनना, 5 की पावर, देखो इसमें हमने 2 नहीं लिखा है, हम 2 पे ट्राई करते हैं। 5 की पावर 2 माइनस 5, अगर हम करेंगे, देखो 5 पचम 25, 25 में से 5 घटाएंगे तो 20 आएगा। क्या ये 20 2 से पूरी तरह से डिजिबल नहीं है, जरा हमें बताएं, डिजिबल नहीं है। अगर हम आपसे ये कहें कि 7 का स्क्वायर माइनस 7, तो क्या यहाँ पे 49 माइनस 7 यानी 42 2 से डिजिबल नहीं है ना। बस यही आपका कॉन्सेप्ट है कि अगर पावर एक अभाज्य संख्या है, ठीक है ना, पावर एक अभाज्य संख्या है और उसमें से वही संख्या घटाई जा रही है जिसपे पावर लगा है, तो कंफर्म है कि जितनी पावर लगी है उससे 100% वो डिवाइड होगा। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है कि उससे 100% वो डिवाइड होने वाला है। क्लियर है, समझ में आया, ये समझ में आया कि नहीं आया भाई, कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया। जैसे देखो एक एग्जांपल और देख लो, एक दो एग्जांपल और देख लो। जैसे हमने कहा कि चलो हमने एक वैल्यू लिख दी यहाँ पे 6, हमने कहा 6 की पावर लगा देते हैं कितना, 3। अब उसमें हम घटाते हैं कितने से, 6, क्योंकि भाई जितनी जितने पावर लगी उतना ही लेस करना है। 6 की पावर 3 है, में से 6 घटा देंगे तो 6 छंग 36 छक्का 216 होता है। 216 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 210। क्या ये 210 इस 3 से डिजिबल है, क्योंकि जितनी पावर है उससे कटनी चाहिए, यही यहां पे लिखा गया है। देखो क्या ये 3 से डिजिबल है, तो 100% है। यही आपको कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, यही आपको कॉन्सेप्ट है। अब इस पे किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है वो आप गौर से देखो, ठीक है ना, वो चीज आप गौर से देखो। इसको नोट कर लीजिए फटाफट, क्वेश्चन है इसी पे आधारित, आंसर दीजिएगा। कह रहा 7 पावर 3 माइनस 7 निम्न में से, निम्न में से किससे किससे पूर्णतया विभाज्य है, किससे पूर्णतया विभाज्य है, आंसर कमेंट करें। अगर 7 की पावर 3 माइनस 7 है, या हमेशा किस संख्या से कटेगा, कमेंट करके बताएं।
3 से 3 से 3 से। सही है, राइट आंसर क्या होगा भाई 3, क्योंकि यहां पे देखिए आपका वही कॉन्सेप्ट लिखा गया है n की पावर 3 और माइनस n, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए जो 3 है ये p है, क्या है p है, और ये एक अभाज्य संख्या है। क्या है, एक अभाज्य संख्या। तो कंफर्म ये वैल्यू 3 से पूरी तरह से डिजिबल है, पूरी तरह से क्या है 3 से डिजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है आपका 7 की पावर 11 माइनस 4 को 11 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल है, प्राप्त शेष होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो इस तरीके से ज्यादा पूछा जाता है, ठीक ना। आंसर कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, 7 की पावर 11 माइनस 4 है, अगर हमें इसको 11 से भाग दे तो शेषफल कितना आएगा, तो शेष कितना बचेगा ये कमेंट करके बताना है। फटाफट कमेंट करिए, गौर से सुनिए एक बार फिर से। हमको 4 के स्थान पे 7 लाना है, 4 के स्थान पे कितना लाना है 7, तो -4 ऑलरेडी है। अगर हम -3 कर दे अर्थात 3 घटा दे तो -4 और -3 दोनों मिलकर 7 हो जाएगा। लेकिन -3 ही करेंगे ना तो ये समीकरण गलत होगा। अगर जितना आप जोड़ते हैं उतना घटाएं तब तो किसी भी समीकरण पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर हमने -3 किया है तो हमें +3 भी करना पड़ेगा। अब बताइए अगर जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों माइनस है, तो ये 7 की पावर 11 -7 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। और आपको पता है कि इसमें भाग करना है कितने से, 11 से, ये वाली वैल्यू तो पूरी कट जाएगी। यानी अर्थात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 की पावर 11 -7 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 3/11। तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहां से रिमाइंडर आएगा 0। अब ये 3 में 11 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा 3, और यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बताइए किस किस को समझ में आया, बताने का प्रयास करें। अच्छा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। शिवानी कह रहे हैं कि बिल्कुल समझ में नहीं आया। चलो एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो आप, ठीक है ना। चलो अंजलि को भी बिल्कुल समझ में नहीं आया भाई। जितने लोग जो है टिकटॉक वाले हैं और स्नैपचैट वाले हैं, ये सब वीडियो देखने वाले हैं ना, उनको तो नहीं समझ में आएगा, समझ गए। यूट्यूब पे जो शॉर्ट वीडियो देख के टाइम वेस्ट करते हैं ना, उनको तो कंफर्म समझ में नहीं आएगा। 7 की पावर 11 है, -4 है। हमने क्या कहा है आपसे कि भाई इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखिए तो 7 की पावर 11 -7 अगर इतना होता तो ये वैल्यू पूरी की पूरी 11 से क्या होती, कैंसिल हो जाती, और रिमाइंडर कितना बचता, 0 बचता। बोलो बचता कि ना बचता। शिवानी अंजलि दो के दोनों लोग बताओ क्या ऐसा होता कि नहीं होता। अगर ये 7 की पावर 11 -7 होता, तब अगर हमें 11 से भाग करना होता तो शेषफल 0 बचता। बचता कि नहीं भाई, बचता। चलो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको बदलने का प्रयास करते हैं, इसी फॉर्मेट में लाने का प्रयास करते हैं। तो यहां पे जहां -4 है यहां -7 होना चाहिए। -7 कब आएगा, जब हम इसमें -3 कर देंगे। तो भाई अगर -3 कर देंगे तो -4 और -3 ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये हो जाएगा कितना, -7। अगर हमने -3 किया है तो हमें +3 भी करना पड़ेगा, ठीक ना। हमें +3 भी करना पड़ेगा, नहीं तो समीकरण रॉन्ग हो जाएगा। अब ये चीज आपको पता है कि ये बन गई 7 की पावर 11 -7 और प्लस का। अब इस पूरे में हमको भाग करना है कितने से, 11 से। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भिन्न आप लिखे हो a + b और अपान c,
तो क्या इस भिन्न को आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हो, a/c और प्लस b/c? बोलिए, क्या नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो ना। अगर हमने लिख दिया कि चलो एक संख्या यहाँ 24 है और एक संख्या यहाँ पे जो है 2 है और हमको भाग करना है 3 से, तो क्या हम इसको 24/3 और प्लस 2/3 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 3 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ शेषफल 0 आएगा और यहाँ 2 में जब 3 से भाग करेंगे तो यहाँ शेषफल 2 आएगा। तो क्या यहाँ पे रिमाइंडर 2 नहीं आएगा? बस यही चीज तो हमने यहाँ पे किया है। 7 की पावर 11 माइनस 7 बटे ये 11 होगा और प्लस 3/11 होगा। ये तो पूरी तरीके से कट जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा, बट यहाँ पे आपको रिमाइंडर 3 आएगा, यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोग इस तरीके से पूरा लिख के सॉल्व करोगे तब तो आपका टाइम वेस्ट जाएगा। यहीं पे आपको समझ में आ जाना चाहिए इतने पे ही कि अगर हम ये -3 इसमें घटाएंगे, यानी 3 घटाएंगे तो ये -7 होगा, और जब -7 होगा तो कंफर्म है कि हमको 3 जोड़ना पड़ेगा और यही रिमाइंडर बचेगा, यही रिमाइंडर बचेगा। यहीं पे आपका आंसर आ जाना चाहिए। इतना आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। अगर कोई इतना सॉल्व कर रहा है तो उसका टाइम वेस्ट जाएगा, समझ गए? 100% उसका टाइम वेस्ट जाएगा। एक ही स्टेप पे यहां उसको समझ जाना है, कॉन्सेप्ट इसीलिए पढ़ाया जा रहा है, पहली ही लाइन पे उसको समझ जाना है। अगर वो यहां तक पूरा सॉल्व कर रहा है ना, तब तो कंफर्म है कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है a+b का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 8 अंकीय संख्या 45, 23, a60b 15 से विभाज्य हो जाए। ठीक ना, 15 से क्या हो जाए? विभाज्य हो जाए। इसके लिए a+b का मैक्सिमम मान क्या होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। ओके, चलिए आप लोग, अब आप लोग गौर से सुनिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? 4, 5, 2, 3, a6, 0b और ये संख्या कह रहा है कि 15 से कटना चाहिए। अगर 15 से कटना चाहिए तो कह रहा है a+b का अधिकतम मान। अगर a+b का अधिकतम मान पूछ रहा है तो ये बताइए, हमें a की भी वैल्यू को मैक्सिमम लेना पड़ेगा और b की वैल्यू को भी मैक्सिमम लेना पड़ेगा। बोलिए बोलिए भाई, a को भी ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा आ सकता है उसको रखना पड़ेगा और b भी जितना ज्यादा हो सकता है रखना पड़ेगा, क्योंकि a+b मैक्सिमम पूछ रहा है। तो a और b दोनों की वैल्यू को मैक्सिमम यहां रखेंगे। ठीक है ना, क्या रखेंगे? मैक्सिमम रखेंगे, तभी आंसर आपका सही आएगा। ध्यान से समझना, कोई भी संख्या 15 से कब कटेगी, क्योंकि हमने तो आपको 15 का विभाज्यता का नियम नहीं पढ़ाया है, बट आपको यह जरूर पढ़ाया है कि अगर इसका फैक्टर करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो 15 3 और 5 का गुणनखंड होता है। बोलिए होता है नहीं होता? अगर हम 3 और 5 को गुणा करेंगे तो 15 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। इसका मतलब अगर ये संख्या 3 और 5 दोनों से कट जाए तो 15 से 100% कट जाएगी। ठीक ना, 100% फिर कट जाएगी। तो आप 5 के भाज्यता का नियम पढ़े हैं कि कोई भी संख्या 5 से कब कटती है? जब लास्ट डिजिट, यानी जो आपका लास्ट डिजिट होता है वो या तो 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए, तभी 5 से पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो अब मुझे ये बताने का प्रयास करिए इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू कौन है? बी के लिए, क्योंकि यहां पे लास्ट में बी लिखा है। तो बी के लिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। 0 रखने पे भी कटेगा, लेकिन 0 मिनिमम है। 0 क्या है? मिनिमम है। यहां पे आप रख लीजिए बी का मान कितना आ गया? 5। अब मुझे बताइए, अगर हम यहां बी की जगह पे अब कितना पुट कर दें? 5 पुट कर देते हैं, तो 3 की भाज्यता का नियम क्या होता है कि अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। ठीक है ना। तो भाई हम अंकों के योगफल के लिए आपको ये भी बताए थे कि देखो 0 3 से कट जाएगा, काट दो। 6 भी 3 से कट जाएगा, काट दो। 3 भी 3 से कट जाएगा, काट दो। 5 4 9 ये भी 3 से कट जाएगा, काट दो। अब बचा क्या है? यहाँ पे 2 बचा है और ये 5 बचा है और ये a बचा है। अगर जोड़ेंगे तो 5 2 कितना? 7। 7 प्लस a। अब बताओ यहां पे a मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है जो रखने पे कट जाए? तो आप गौर से देखना, अगर हम a की जगह पे 2 रखेंगे तब भी कट जाएगा। 7 2 9।
अगर हम 5 रखेंगे तब भी कट जाएगा, 7 5 12। अगर हम एक ही जगह पे 8 रखेंगे तब भी कट जाएगा, 8 7 15। जरा बताइए, अब इससे ऊपर नहीं रख सकते, इसके ऊपर नहीं रख सकते, ठीक है ना, गलत हो जाएगा। अब इन तीनों में बड़ा कौन है, सबसे बड़ा, क्योंकि हमसे मैक्सिमम मान पूछा है, तो बड़ा कौन है, 8। यानी 2 भी नहीं रख सकते, 5 भी नहीं रख सकते, मैक्सिमम क्या रखेंगे, 8। यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8। और आपसे क्या पूछा है, a प्लस बी पूछा है, अर्थात आपसे पूछा था 8 प्लस 5 का मान कितना होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, 13। जिन बच्चों ने जवाब 13 दिया उनका सही है, बाकी सबका गलत है। जिन्होंने 13 दिया है उन सबका सही है, बाकी सबका क्या है भाई, गलत है। समझ में आया, बहुत बढ़िया। बताइए भाई, इस प्रश्न का आंसर सब लोग बताइए, ठीक है ना। राधा का भी आया है। चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या था, 2 4 3 1 2 के, और ये संख्या किससे कटनी चाहिए, 6 से। अब देखिए 6 की भाषा का नियम क्या है कि 6 2 और 3 का गुणनफल होता है, यानी 6 तभी कटेगा जब 2 से संख्या कट जाए और 3 से कट जाए। अब ध्यान से सुनना, हमसे के का अधिकतम मान पूछा है, तो हम पहले अधिकतम में चेक करेंगे 8 को रख के। क्या को रख के चेक करेंगे, 8। तो 3 से रूल क्या होता है कि अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। तो एक काम करते हैं, देखो इसमें से ये 3 कट जाएगा, 2 1 3 ये भी कट जाएगा, 4 2 6 ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या, के। ये बताओ के की जगह पे अगर हम 8 रखेंगे तो क्या 3 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, बिल्कुल कटने वाला नहीं है। इसका मतलब ये गलत है। फिर 6 को चेक कर लेते हैं, अब 8 से छोटा कौन है, 6। अगर के की जगह पे हम 6 रखेंगे तो 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 2 से कटेगा, क्योंकि 2 से भाजता का नियम क्या, सही जवाब है। बोलिए भाई, सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये कमेंट करके बताइए, क्या ये सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, यदि 8 अंकीय संख्या 8 अंकीय संख्या 8 अंकीय संख्या 25 61 39 A4 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, तो a का मान बताना है। तो a का मान ज्ञात करें, तो a का मान ज्ञात करें। ऑप्शन है आपके पास 9 8 6 7। सभी लोग आंसर बताइए, क्या सही है इसका, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आंसर भी आना शुरू हो गया, बहुत बढ़िया। अंकित कुमार का कहना है कि 8 होगा, शिव कुमार का कहना है 8, संजू का भी 8, संगीता शिवानी सन्नो, सबका 8 आ रहा है। अंजलि को छोड़ के, अंकिता को छोड़ के, ठीक है ना। राधा का भी आंसर 6 आया है, ठीक है। बताया जाए क्या है यहाँ पे वैल्यू, 25 61 39 A4। 11 से विभाज्य के नियम में हमने क्या बताया था आपको, राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के आपको जोड़ना है, यानी विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग। 9 4 13, 13 1 14, 14 5 कितना आता है, 19। आप लिख लीजिए। फिर आपको जो डिजिट बचे हैं उनको जोड़ना है,
ए में 3 को जोड़ना है, 6 को जोड़ना है, 2 को, तो 6 2 8 3 11, 11 प्लस ए आएगा, 11 प्लस ए आएगा। हमने कहा था जो आएगा इसका क्या निकालना है, दोनों का डिफरेंट निकालना है। जब हम 19 में से 11 प्लस ए घटाएंगे तो 19 माइनस 11 माइनस ए आएगा, और 19 में से 11 घटाने पे कितना आएगा, 8, 8 माइनस ए। अब 8 माइनस ए में ए की जगह पे कौन सी डिजिट पुट कर दे कि ये वैल्यू किससे डिवाइड हो जाए, 11 से। तो आप देख रहे हैं इसको 0 बना दीजिए, क्योंकि 0 भी 11 से कटेगा। अगर हम 8 की जगह पे, ए की जगह पे 8 पुट कर दें, कितना, 8 रख दें, तो ये वैल्यू 11 से क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। इसका सही आंसर होगा 8। राधा आपका भाई गलत है, 6 नहीं आएगा, ठीक है, 6 नहीं आएगा। राइट आंसर क्या होगा, 8। क्लियर है? क्लियर है ना भाई? समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 30 से विभाज्य है, 30 से विभाज्य है? 30 से विभाज्य है। ऑप्शन है 1 2 3 4 0, ऑप्शन बी है 2 3 4 5 0, ऑप्शन सी है 3 4 5 6 0, ऑप्शन डी है 4 5 6 7 0। बेहद आसान क्वेश्चन है। 30 के विभाज्यता का नियम पूछा है आपसे। 30 के विभाज्यता का नियम हमने पढ़ाया नहीं, लेकिन आप पढ़ चुके हो सारी चीजें। आप इन डायरेक्टली में विभाज्यता का नियम जो कॉन्सेप्ट आपको 11 तक का पढ़ाया गया है, उसी में सब शामिल है, उसी में सब शामिल है। बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए बस। ध्यान से देखिए, जो यहां 30 लिखा है, आपको पता है कि लास्ट में 0 है, तो कंफर्म 0 संख्या में आना चाहिए, सब में 0 काट दो, 0 तो होना ही होना चाहिए। अब क्या बच गया, 3, अर्थात जो संख्या 3 से कटेगी 100% कट जाएगी। देखो 4 3 7 2 9 1 10, इसका योगफल 10 आ रहा है, नहीं कटेगा। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, नहीं कटेगा। 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, ये कट जाएगा, काम खत्म। इसका मतलब ये भी नहीं कटेगा। देखो 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 भी नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ऑप्शन सी ही एकमात्र है जो 3 से कटेगा, ठीक है। तो आपको यहां 30 से भाग दे के नहीं चेक करना है, आपको विभाज्यता का नियम अप्लाई करना है। क्लियर है? आपको विभाज्यता का नियम अप्लाई करना है। आगे चलें अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि 7 अंकों की संख्या, यदि 7 अंकों की संख्या 504 x 5y3 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, तो x और y, तो x और y का योग, x और y का योग होगा। ऑप्शन है आपका 11 5
17 करेक्ट आंसर बताइए क्या सही है। बच्चे पहले ही अप्लाई करके रखे रहते हैं, जब हम क्वेश्चन लिखते रहते हैं तभी कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, और जहां ही ऑप्शन मिला तुरंत गोली की तरह दागना शुरू कर देते हैं। ये अच्छा नियम है, समझ में? ऐसे ही आंसर होना चाहिए। प्रश्न खत्म हुआ नहीं कि आंसर आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में कहा गया है 504x 5y3, ठीक है। ये 11 से कटना चाहिए। 11 की विभाज्यता का नियम क्या है भाई? अभी जस्ट इसके पहले ही पढ़े थे आप, विषम स्थानों के अंकों का योगफल और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 11 से कटना चाहिए। तो 5 3 8, 8 4 12, 12 5 कितना आएगा? 17 लिख लीजिए, ठीक ना। अब जो बच्चा है उसको ऐड करना है, ठीक ना। 0x और y, अर्थात x प्लस वाई आएगा जोड़ने पे। अब 17 में से ये x प्लस वाई को घटाना है। अब एक बात बताइए, डायरेक्ट आपसे मान क्या पूछा गया है? x और y का योगफल। इसका मतलब है कि अगर इसको 0 कर दें तो 11 से कट जाएगा। इसका मतलब है कि ये 17x प्लस वाई का मान नहीं आएगा। बताइए, सीधा आपको दिख रहा है कि 0 करने के लिए x प्लस वाई बराबर 17 रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कुछ भी नहीं करना, हमसे प्लस एक्स और वाई का योगफल पूछा और डायरेक्ट एक्स प्लस वाई का योगफल हमें दिख रहा है कि 17 रखेंगे तभी 0 हो सकता है, और 0 11 से कट जाता है, ठीक है ना। 0 11 से कट जाता है। राइट आंसर क्या होगा? 17। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 11 अंकों की संख्या 11 अंकों की संख्या 11 अंकों की संख्या 8 8 P 5 5 4 0 8 5 K 6, जहां ये 6 है भाई लास्ट में, ठीक ना, 6, जहां K नॉट इक्वल टू P, यानी K और P दोनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक ना भाई। यहां पे लिख देते हैं, यहां पेन नहीं चले, ठीक ना, यहां पे लिख देते हैं K नॉट इक्वल टू P, ठीक है 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है, बताना है आपको है। तो 3K प्लस 2P का मान होगा, क्या मान आएगा ये आपको बताना है, ठीक ना। 12 7 13 23 कमेंट करें। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सॉल्व करें और बताइए राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से सुने, क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? 8 8 P 5 5 4 0 8 5 K 6। अब ये संख्या कितने से कटनी चाहिए? 72 से, ठीक ना। 72 से कटनी चाहिए, तो आपको ये पता करना है कि किन दो अभाज्य संख्याओं का ये क्या होता है? गुणज होता है। तो आप चेक करेंगे तो 8 और 9, क्यों? क्योंकि 8 2 का पावर होता है, 2 एक अभाज्य संख्या होती है, और 9 3 का पावर होता है। तो दोनों अलग अलग संख्या लेना है, 2 अलग है 3 अलग है। तो 8 जो है वो 2 का पावर होती है,
9 जो है वो 3 का पावर होती है, तो हमको अलग अलग डिवाइड करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इसमें 6 ले लीजिए कि बार 6 72 भी होता है, 24 3 72 होता है, 8 9 72 होता है, ऐसे तो फिर आपका नियम फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है ना। आप ये कहेंगे सर 24 3 72 होता है, काहे नहीं लिए, 18 4 72 होता है, काहे नहीं लिए, तो फिर आपका नियम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभाज्य संख्याओं के फैक्टर में तोड़ना है। 2 एक अभाज्य संख्या है और 3 एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे 2 की पावर और 3 की पावर के रूप में बन रहा है, यानी संख्या 8 से भी कटनी चाहिए और 9 से। अब आपको यह दिमाग लगाना है कि पहले हमें 8 से चेक करना है कि 9 से, हमें सबसे पहले 8 से चेक करना है, क्योंकि इसमें 2 डिजिट गायब किया गया है। तो 8 से व्यवस्था का नियम क्या है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, यानी 5 के 6 8 से कटना चाहिए। अगर ये 8 से कट गया तो पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। अब यहां पे हमें चेक करना है कि कौन सा डिजिट रखने पे 8 से कट जाएगा। देखिए जब हम कैंसिल करना शुरू करेंगे वैल्यू को लिख के ना, 8 हमने लिख दिया के और 6 हमने कहा ठीक है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, 0 रख देते हैं, ठीक है ना, 0 रख देते हैं। तो हमने 8 से काटा, 8 6 48, अब यहाँ पे 2 बचेगा 6, नहीं होगा। अब ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ पे 0 पे नहीं आया, अगर यहाँ पे 1 रखते तो यहाँ शेषफल 3 आता, यानी 1 पे भी नहीं कटेगा। 2 रखते तो शेषफल कितना आता, 4 आता। 2 रखते तो शेषफल कितना आता, 4 आता, 2 से भी नहीं कटता। अगर 3 रखते तो शेषफल कितना आता, 5 आता, और 5 आता तो 56 8 से कट जाता, तो इसका मतलब 3 रखने पे कट जाएगा, यानी यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आएगी, 3। बोलो ये बात समझ में आएगी नहीं समझ में आई, यानी हमें किस तरीके से पकड़ना है आपको देखना है। हमने 0 पुट किया तो हमने कहा रिमाइंडर 26 बच रहा है, तो नहीं कटेगा। अगर हम 0 की जगह पे 1 करेंगे तो दहाई का डिजिट 1 बढ़ेगा, जहां 26 है वहां 36 हो जाएगा, तो 36 भी 8 से नहीं कटने वाला है। अब 1 की जगह पे 2 रखेंगे तो रिमाइंडर और 1 बढ़ जाएगा, 36 का 46 हो जाएगा, 46 भी नहीं कटेगा। हमने कहा ठीक है, अपनी बात 3 रख के देखते हैं। जब 3 रखेंगे तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 56 आएगा, और 56 8 से कट जाएगा 7 बार में, अर्थात के की जगह पे अगर हम 3 पुट कर दें कंफर्म में कट जाएगा। अब जब के की वैल्यू 3 कंफर्म हो गई तो आप आराम से चेक कर सकते हैं कि 9 से संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी। चेक कर लीजिए इसमें कौन कौन 9 से कट रहा है, आपका योगफल छोटा हो जाएगा। देखिए 5 4 9, ऐसे काटिए, ऐसे काटिए, देखिए 5 5 10 10 8 18, एक यहां से हमने काट दिया, ठीक है ना। 5 4 9 ये हमने काट दिया, ठीक है ना। और क्या कर सकता है, 8 8 16 हो गया, 16 6 22 22, अच्छा ये 6 3 9 ये भी कैंसिल कर दीजिए, 6 9 ये भी कैंसिल कर दीजिए, ये भी तो कट जाएगा ना, 6 3 9। यहां से आपका 8 बचा है, यहां से आपका 8 बचा है, और क्या बचा है, पी, तो 16 पी आएगा। कितना आएगा भैया, कितना आएगा, 16 प्लस पी। अब बताइए पी की वैल्यू क्या रखें कि ये 9 से कट जाए, तो आप कहेंगे कि सर पी बराबर अगर हम 2 रख दें तो कंफर्म कट जाएगा ये, 16 तो 18, और 18 9 से कट जाएगा तो पूरी संख्या भी कट जाएगी। क्लियर है, क्लियर है ना। तो आप यही वैल्यू उठा के इस इक्वेशन पे रखें। पी का मान कितना, के का मान कितना आया है, 3 आया है, के का मान कितना आया हुआ है, 3 आया हुआ ना भाई, 3 3 का 9, यहां 9 हो जाएगा, और पी का मान कितना आया, 2 2 दूनी 4, तो 9 4 कितना आएगा, 13। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है सबका सही है, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है 13 सभी का सही है। क्लियर है। एक चीज और ध्यान से देखना, अगर किसी बच्चे को यहां पे एक एक डिजिट काटने में दिक्कत होती है ना, तो आप क्या किया करो भाई, जोड़ लिया करो, ठीक है ना। अगर आपको समस्या जा रही है कि सर ये कैसे बता रहे हैं कट करके, तो आप जोड़ लिया करो। जोड़ने में आपको बस थोड़ा सा समय लगेगा। यहाँ पे जहां के है इसकी जगह पे हमने 3 फाइंड कर लिया है, 3 पुट कर दो, 6 3 9 9 5 14 14 8 22, 22 में 0 जोड़ेंगे तो 22 होगा, 22 4 26, 26 और 10 36, 36 8 44, 44 और 8 52। अब बताइए क्या हम 52 और प्लस पी लिखेंगे तो पी की जगह पे 2 रखेंगे तो 54 हो जाएगा, तो कट नहीं जाएगा, 9 6 54, तो पी बराबर 2 रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। ये वैल्यू छोटी रहे, कैलकुलेशन छोटा करना पड़े, इसलिए जितनी चीजें वैल्यू डिजिट जो है ना 9 से कटते हैं हम काट के उसको छोटा लिख देते हैं। यही काम करते हैं कि पहले ही उसमें से ये चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सा डिजिट 9 से कट जाएगा, तो उन सारे डिजिट को हम काट देते हैं, तो वैल्यू बिल्कुल छोटी हो जाती है। क्लियर है, ठीक है ना। तो पी का मान कितना आएगा, 2 आएगा, और
यहाँ पे k का मान कितना आएगा, 3 आएगा। तो बस यहाँ पे आपको 3k और 2p पे पुट करना था बस। राइट आंसर होगा 13। राइट आंसर क्या होगा भाई, 13। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आपका कॉन्सेप्ट बताए हैं लास्ट में स्पेशल रूल, उसमें से डायरेक्ट पूछा है। उसमें डायरेक्ट पूछा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 1 0 0 5 0 0 1 2 ऑप्शन है। बी कह रहा 1 0 0 3 0 0 1 ऑप्शन नंबर सी है। 1 0 0 4 0 0 1 ऑप्शन नंबर डी है। 1 0 0 2 0 0 1 कह रहा है निम्न में कौन सी संख्या, निम्न में कौन सी संख्या 7, 11 और 13 से विभाज्य है, से विभाज्य है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 14 जून के वाले पेपर में, फर्स्ट शिफ्ट में। 14 जून का जो CBT 2 पेपर हुआ था उसमें फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था चारों ऑप्शनों में से कौन सा 7, 11, 13 से डिविजिबल है। और आपको ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट सिखाए हैं कि इस पे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है और आप इसको याद करके रखो। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सन्नू का आया सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, बहुत अच्छा। अंकित का भी आया है डी, बहुत बढ़िया। शिव कुमार का भी डी आ रहा है, बहुत अच्छे। शिवानी का भी डी आ रहा है। संजू का डी आ रहा है, अवंतिका का डी आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई। अंजलि भी डी आ रहा है। चलो देखो, हमको पता है कि इन तीनों को गुणा करेंगे तो संख्या कौन सी आती है, 1001। और 1001 से कटने का नियम है, देखो यहां काटोगे तो 1001 एक बार जाएगा तो यहाँ 1 0 1 1 बचेगा, फिर 0 0 1 टाइम, यानी फिर से एक बार में कट जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी सीधा दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर डी ही कटेगा, बाकी कोई ऑप्शन कटने वाला नहीं। 1 0 1 को देख के ही आप बता सकते हो कि कौन सा कटेगा, ठीक है ना। अगर आप 7, 11, 13 से चेक करोगे तो आपको समय लगेगा, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए 7, 11, 13 तीनों को गुणा करने पे 1001 आएगा। अब जो 1001 से कट जाएगा वो कंफर्म है तीनों से कट जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपको सीधा दिख रहा है कि ये कट जाएगा। कितने टाइम में, 1001 बार में। सही है ना भाई, 1001 बार में कंफर्म कट जाएगा वो। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 9 अंकों वाली संख्या, 9 अंकों वाली संख्या 83x 9367 8y 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है, तो 3x माइनस 2y का मान कितना होगा, का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है 12, 8, 15, 10। ये भी क्वेश्चन उसी डेट में उसी शिफ्ट में पूछा है, यानी
पहले वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों एक ही पेपर में पूछा है, बताइए। एक 9 अंकों की संख्या है 83x9367 जो 72 से पूरी तरीके से विभाज्य है। 3x - 2y की मान बताना है। संजू का सबसे पहले आंसर आया है भाई, राधा का, राधा फिर उसके बाद संजू, वेरी गुड। 83x9367 कितने से विभाज्य है? 72 से। संगीता, सन्नो, अवंतिका, बहुत बढ़िया। अंजलि बताओ भाई। अब देखो जब क्वेश्चन बताने लगे, जो क्वेश्चन अभी 2022 में पूछा गया है, तो कुछ बच्चों की कंडीशन खराब चल रही है जो बहुत आराम से सॉल्व कर रहे हैं। शिवानी, सभी का आंसर लगभग डी आ गया है ना भाई, लगभग सबका आंसर डी आ गया। उम्मीद करते हैं कि शायद ये बताना नहीं पड़ेगा, क्यों भाई? क्योंकि लगभग सबका आंसर आ गया इसमें। 72 किससे कटता है? 8 और 9 से। बस आपको 8 का रूल फॉलो करना है 9 से। अब देखिए 8 से कटने के लिए 700 जो 78y है ये कटना चाहिए, तो 78y को हमने कहा ठीक है भाई एक साइड में लिख लेते हैं। अब हमको इसको कैंसिल करना है कितने से? 8 से। अब बताओ हम इसकी जगह पे क्या पुट कर दे y की जगह पे कि ये कैंसिल हो जाए। तो आपने कहा सर अगर हम देखिए अगर इसमें भाग करते हैं 8 से तो 8 9 72 होता है, 8 9 72, बचेगा कितना? 6। अब हम इसकी जगह पे क्या पुट कर दें y की जगह पे कि ये कट जाए, तो भाई y की जगह पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा? आपको सीधा दिख रहा है कि अगर ये y की जगह पे 4 आ जाए, 64 हो जाए, तो 8 28 64 कट जाएगा। यानी जहां y लिखा है यहां पे हम कितना लिख सकते हैं? 4। y का मान कितना आ गया? 4 आ गया। अब 9 से चेक करना है, तो चलिए 9 से भी चेक कर लेते हैं। अब चाहे अंकों को जोड़िए और चाहे एक एक अंक इसमें चेक करिए कौन कौन ऐसा है जो 9 से कट जाएगा। जैसे हमने कहा देखो ये 9 कट जाएगा, इसको हटा दो, इसको लेने की कोई जरूरत नहीं। हमने कहा 6 3 9, ये भी तो कट जाएगा ना। 8 3 11, 11 और 7 18, ये भी तो कट जाएगा। अब बचा कौन इसमें? 8 4 और यक्स, ये तो 8 4 12 प्लस यक्स आया है। अब बताइए यहां पे अगर इसको 9 से कैंसिल करना है तो क्या यक्स की वैल्यू को हमें 6 लेना पड़ेगा क्या? यक्स की वैल्यू को 6 लेना पड़ेगा क्या? बस आपको यहां पे रख के सॉल्व कर देना। 6 3 18 और 4 दूनिया 8, 18 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है? आगे चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है 1 2 3 1 2। ऑप्शन बी है 1 2 3 1 6। ऑप्शन सी है 1 2 3 1 4। और ऑप्शन डी है 1 2 3 1 8। आपको बताना है इसमें से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। कौन सी संख्या 8 से विभाज्य ये बताना है। 8 के विभाज्यता का नियम पूछा था भाई, ये 15 जून को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था। अंकित का सबसे पहले आंसर आया है। अंकित, शिव कुमार, बहुत बढ़िया। संगीता, संजू, सन्नो, सबका आंसर आ रहा है। जब आप आंसर देते हैं और आपका आंसर सही जाता है ना, तब मजा आता है। फिर यहाँ चलो बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब चीजें समझ में आ रही हैं। बहुत बढ़िया भाई। देखो इसमें 8 से लास्ट के 3 डिजिट कटने चाहिए, तो ठीक है हमने 3 डिजिट यहाँ चेक किया, ठीक ना, 3 डिजिट चेक किया। तो देखो इसमें 312 है। 312 अगर हम 8 से काटेंगे तो कटेगा कि नहीं कटेगा? हमने कहा ठीक है। 8 3 कितना हो जाएगा भाई?
8 तिरिक 24, बचेगा कितना 7, 72 हो जाएगा, 8 9 72, पहला ही ऑप्शन कट जा रहा है, बाकी सब गलत है। पहला ही ऑप्शन चेक करने पे 8 से विभाजित है, यानी बाकी सारे ऑप्शन गलत लिखे गए हैं, ठीक ना। ए नंबर करेक्ट है, लगभग सभी ने जवाब दिया, ठीक ना। संदीप कुमार, आंसर एक भी क्वेश्चन का नहीं आ रहा है भाई, ठीक है ना, एक भी प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है, समझ गए। लगता है आप क्लास में बराबर बने नहीं रहना चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 का फिर पूछा है, 24 का पूछा है, एक 45 का पूछा है, वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक ना, क्योंकि आपने 8 वाले का आंसर दे दिया, लगभग सब 8 का ही उसमें दिया है, कई क्वेश्चन आए हुए हैं। 42192, बी नंबर है 52182, सी नंबर है 32192 और डी नंबर है, एक मिनट भाई रुक जाइए, हमने किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर दिया, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन ही चेंज कर देंगे। 23152 ये पूछा है किसमें से कौन सा 24 से विभाज्य है, पूछा है कौन सा 24 से विभाज्य, ये आपसे पूछ रहा है 24 से विभाज्य, बताओ जल्दी से कौन 24 से कटेगा। ए नंबर, यहां भी ए नंबर ही आंसर आ रहा है, तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है फिर। 8 2 16 8 4 32, हाँ भाई ये 8 से कट रहा है, ठीक ना, आगे चेक कर लीजिए, ये 8 से नहीं कट रहा है ना, 8 दूनी 16, ये भी तो कट जाएगा ना, ये भी तो 8 से कट जाएगा, 3 से चेक कर लेते हैं इसको, 3 2 3, ये कट गया, 9 भी कट गया, 2 1 3, ये 3 से नहीं कटेगा, ठीक ना, ये 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से, ये भी 3 से नहीं कटेगा, ये तो नहीं कट रहा है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, करेक्ट जवाब है, सही जा रहे हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए है 12375, बी है 12365, सी है 12355 और डी है 12345। आपको बताना है कौन सा इसमें 45 से विभाज्य है, कौन सा है जो 45 से विभाज्य है, ये आपको बताना है। 45 से बताएं भाई इसका सही जवाब क्या होगा। फिर ए हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है, यहां तो हर एक प्रश्न का आंसर यही आ रहा है। 45 का मतलब है 5 से भी कटना चाहिए, 9 से, तो 5 से तो सब कट रहा है, 9 से चेक कर लो बस। 5 देखो सब में लास्ट में आया है 5 है, तो इसका मतलब 5 से तो 100% चारों ऑप्शन कट जाएंगे। अब 9 से जो कटेगा वही सही होगा, तो हमने कहा ठीक है 7 2 9 तो होता ही होता है, कट जाएगा, 3 1 4 और 4 5 4 9, सही बात है 9 से कट रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। 12375 45 से 100% विभाज्य है। क्लियर है, क्लियर है भाई। अब एक अगला प्रश्न देते हैं जो सबसे खतरनाक क्वेश्चन, ठीक ना, पूरे सीबीटी 2 में विभाजता का नियम में सबसे खतरनाक क्वेश्चन पूछा था। यदि 5 अंकों की संख्या, यदि 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या 505 XY 11 और 21 से विभाज्य है, से विभाज्य है, तो 7x माइनस 5y का मान होगा। पूरे सीबीटी 2 में विभाजता के नियम में सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यही पूछा था, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सभी लोग बताइए भाई।